अक्सर हम लोगों ने अपने जीवन में छलावे के बारे में सुना ही होता है, चाहे वो कहानी के रूप में हो या फिर किसी की आप बीती के रूप में। पर जिस इंसान ने अपने जीवन में सामने से छलावे को महसूस किया हो, वही समझ सकता है कि उसकी क्या ही हालत होती है। आज की ये कहानी भी ऐसे ही एक छलावे के बारे में है। ये कहानी है मनोज की, जो पेशे से एक बिजनेसमैन था और दिल्ली की एक सोसाइटी में रहता था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी, इसलिए उसकी पत्नी भी उसी के साथ रहती थी। दोनों की शादी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। बिजनेस के सिलसिले में मनोज को अक्सर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। तो ऐसे ही एक बार मनोज को बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान जाना पड़ा। अब मनोज की नई नई शादी हुई थी, तो उसने सोचा कि बिजनेस के बहाने ही अपनी पत्नी को राजस्थान घुमा लाता हूँ। पर मनोज की पत्नी को प्लेन में जाने से डर लगता था, इसलिए मनोज ने प्लान किया कि हम कार लेकर चलते हैं। वहां मनोज अपनी पत्नी को होटल में ड्रॉप करके फिर अपनी सारी मीटिंग्स कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद आराम से वो दोनों पूरा राजस्थान घूमेंगे। इसी प्लान के साथ दोनों अपने घर से निकल पड़ते हैं। लगातार गाड़ी चलाने की वजह से मनोज थोड़ा थक गया होता है, इसीलिए लगभग 11:30 बजे रात को दोनों गाड़ी रोक लेते हैं और फिर पास के ही होटल में वो डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों मेन हाईवे की तरफ चल पड़ते हैं। अचानक से ऐसा हुआ कि हाईवे पे चलते चलते मनोज रास्ता भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। उसने सोचा कि मैं जीपीएस का इस्तेमाल करता हूँ और उसके थ्रू रास्ता देख लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मनोज ने अपना फोन निकाला तो उसे पता चला कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। इसके बाद मनोज अपनी पत्नी को भी अपना फोन चेक करने को कहता है। जैसे ही उसकी पत्नी अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं है। मनोज सोचता है कि मैं इसी रास्ते पे चलता रहता हूँ, चलते चलते मुझे मेन सड़क मिल ही जाएगी। इसके बाद मनोज एक कच्चा रास्ता पकड़ लेता है और उसी कच्चे रास्ते पे वो चलने लग जाता है। चलते चलते अचानक उसे दूर एक रोशनी मिलती है। मनोज सोचता है कि उसी रोशनी की तरफ जाता हूँ, कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा जिससे मैं मेन रास्ता पता कर लूंगा। इसी उम्मीद के साथ जैसे ही मनोज अपनी गाड़ी को उस रोशनी की तरफ ले जाता है तो वो देखता है कि वहां खेत के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जो शायद अपने खेतों में पानी लगाने के लिए आया होता है। मनोज उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेता है और उससे पूछता है कि बाबा, ये जयपुर जाने का रास्ता कहाँ से है? हम दिल्ली से आए हैं और रास्ता भटक गए हैं, ऊपर से मोबाइल में सिग्नल भी नहीं है। मनोज की बातें सुनकर मनोज की तरफ और उसकी घरवाली की तरफ वो बाबा थोड़ी सी हैरानी से देखता है। उसके बाद वो उस गाड़ी की तरफ देखता है। मनोज की पत्नी उस बूढ़े आदमी को इतनी रात देखकर पहले ही डर गई थी और अब उस बूढ़े की ऐसी हरकतें देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। मनोज ने फिर से कहा कि बाबा, क्या आप हमें सही रास्ता बताकर हमारी मदद कर देंगे? इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला कि यहाँ से सीधे चले जाओ लगभग 3 किलोमीटर तक। उसके बाद तुम्हें 2 रास्ते दिखेंगे, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा रास्ता। तुम्हें छोटे रास्ते पे नहीं जाना है, तुम्हें बड़ा रास्ता पकड़ना है। और उस बड़े रास्ते पे चलने के बाद लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे तुम्हें जयपुर के लिए मेन हाईवे मिल जाएगा। बूढ़े आदमी की बातें ध्यान से सुनने के बाद मनोज उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है और वहां से चलने लगता है। जैसे ही मनोज पीछे मुड़ता है तो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। बूढ़े आदमी की यह हरकत देख के मनोज थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो फिर भी बूढ़े आदमी की तरफ देखता है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ध्यान रखना, उन दोनों रास्तों के अलावा बाकी सब कुछ छलावा है और तुम सिर्फ मेन रास्ता यानी कि बड़ी वाली सड़क पकड़ना। उस बूढ़े आदमी की वो बातें मनोज को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो उन बातों पे गौर नहीं करता और वहां से चल पड़ता है। बूढ़े आदमी के कहे अनुसार लगभग वो 3 किलोमीटर चलता है और 3 किलोमीटर बाद उसे रास्ते तो मिलते हैं, लेकिन 2 नहीं 3। वो तीनों के तीनों रास्ते एक ही साइज के थे, जिस वजह से उनको कंफ्यूजन हो गई थी कि किस रास्ते पे जाए। जैसे ही मनोज की पत्नी उन तीनों रास्तों को देखती है, वो गुस्से में आकर कहती है कि उस बूढ़े आदमी ने भी हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। उसने हमें ये बताया ही नहीं कि 2 नहीं 3 रास्ते हैं। मनोज अपनी पत्नी का गुस्सा देखकर पहले थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद हल्का सा हंसा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अगर 3 रास्ते भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है।
इस पे मनोज की घरवाली उससे पूछते कि क्या सोल्यूशन। मनोज कहता है कि तुम जानती हो हमारी गाड़ी में पेट्रोल पूरा भरा हुआ है, हमें पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, तो हम किसी एक रास्ते को पकड़ लेंगे और बूढ़े आदमी के कहे अनुसार लगभग 5 से 7 किलोमीटर में हमें अपना मेन हाईवे मिल ही जाएगा। अगर मान लो अगर हमें अपना मेन हाईवे नहीं मिलता है तो वहां से वापस होके फिर से नए रास्ते से अपना सफर शुरू करेंगे। मनोज की पत्नी कहती है कि वैसे भी हमारे पास कोई और चारा तो है नहीं, तो चलो हम उसी एक रास्ते को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों एक रास्ते को पकड़ते हैं और उस पे लगभग 5 से 7 किलोमीटर चल पड़ते हैं। इतना सफर तय करने के बाद भी उनको मेन हाईवे नहीं मिलता है, तो मनोज कहता है कि शायद हम गलत रास्ते पे आ गए और चलो यहीं से मुड़ चलते हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी को मनोज बैक करता है वैसे ही वो देखता है कि सामने एक घर था और उस घर में रोशनी जली हुई थी। मनोज ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मनोज और उसकी घरवाली ने अभी उस रास्ते को तय किया था और पीछे उन्हें कोई भी घर नहीं दिखा। मनोज हैरान होते हुए कहता है कि ये घर कहां से आया, हमने तो ये घर देखा ही नहीं। मनोज की घरवाली भी वो घर देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है और थोड़ा सा डर भी जाती है। ये देखते ही मनोज कहता है कि अरे शायद उस घर में पहले अंधेरा होगा और हमारी गाड़ी की आवाज सुनने के बाद किसी ने वहां पे रोशनी जला दी होगी। उसके बाद मनोज जब गौर से उस घर की तरफ देखता है तो उसे देखता है कि वहां पे एक बूढ़ा सा आदमी घर के बाहर बैठा होता है और उसने अपना चेहरा अपने घुटनों के साथ लगाया हुआ होता है। मनोज अपनी घरवाली को कहता है कि एक काम करते हैं, मैं उस बूढ़े इंसान के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मेन हाईवे कहाँ मिलेगा, शायद वो इंसान हमारी कोई मदद कर पाए। मनोज की घरवाली वैसे तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन वो फिर भी कोई और चारा ना होने की वजह से अपने पति को कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ और उस इंसान से मेन रास्ता पूछ के आ जाओ। फिर मनोज अपनी कार से उतरता है और उस बूढ़े आदमी की तरफ चल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से उतरा था उसे ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ बहुत ज्यादा सन्नाटा है। साथ ही साथ उसे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों की फुसफुसाने की आवाज आ रही है जो कि उससे कुछ कहना चाहती हो। मनोज उन सब चीजों को इग्नोर करता है। जैसे ही मनोज उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है तो वो आसपास के सन्नाटे को और ज्यादा देखकर तंग आ जाता है। वो उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचते ही उससे कहता है कि बाबा हमें जयपुर जाना है लेकिन हम अपना रास्ता भटक गए, क्या हमें आप सही रास्ता बता सकते हैं? मनोज की आवाज सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और मनोज की तरफ देखते ही वो बोला, आओ घर के अंदर आओ, यहां आके आराम कर लो, बहुत जगह है इस घर में। ऐसा कहते ही उसने घर का दरवाजा खोल दिया। जब मनोज ने घर के दरवाजे के अंदर देखा तो उसे दिखा कि घर के अंदर बहुत सारे लोग सो रहे थे। मनोज ये देखकर थोड़ा सा चौंक गया। फिर उसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि नहीं बाबा, हम सिर्फ रास्ता भटक गए हैं, आप हमें जयपुर वाले हाईवे का रास्ता बता दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बस वही बात बार बार बोल रहा था कि आओ अंदर आओ, घबराओ मत, बहुत जगह है इस घर में, आओ और आराम से सो जाओ। देखो ये सब भी तो सो रहे हैं, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, मैं तुम्हें भी चैन की नींद सुला दूंगा, आओ अंदर आओ। उस बूढ़े आदमी की ये सारी बातें सुनकर मनोज की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। उसे समझ आ गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। फिर मनोज ने जैसे ही गौर से अंदर की तरफ फिर से देखा, उसे समझ आया कि वो सभी लोग एकाएक लेटे हुए थे। ना तो उनकी सांसें चलती हुई दिख रही थी, ना ही उनके शरीर में किसी तरह का कोई कंपन था। मनोज को समझ आ गया था ये सारी की सारी लाशें हैं। ये खौफ भरा मंजर देखकर मनोज का पूरा शरीर कांप गया था और मनोज एकाएक उस बूढ़े आदमी को बिना कुछ कहे पीछे मुड़ जाता है और धीरे धीरे अपनी कार की तरफ चलने लगता है। अब मनोज को वो सारी फुसफुसाने की आवाज बहुत अच्छी तरह से आने लग जाती है, जो कि उससे कह रही थी कि आओ अंदर आओ, आओ और हमारे साथ तुम भी चैन की नींद सो जाओ, आओ आओ ना। मनोज समझ गया था कि सारे मुर्दे उसे एक साथ अंदर पुकार रहे हैं। ये सुन के मनोज के हाथ कांपने लग गए थे। मनोज चुपके से अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा करता है और तभी मनोज की पत्नी शायद मनोज के पीछे कुछ ऐसा देखती है जिससे वो चौंक जाती है। वो बहुत ज्यादा सहमी हुई होती है।
उसने मानो कुछ ऐसा देख लिया था जो कि मनोज के लिए बहुत बड़ा खतरा था। जैसे ही मनोज ने उस घर की तरफ दोबारा मुड़ के देखा तो वो देखता है कि उस घर के बाहर बहुत सारे मुर्दे खड़े थे जो कि उस घर में लेटे हुए थे। वो सब उस गाड़ी की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि आओ, अंदर आओ और सो जाओ, हमारे पास आकर तुम भी चैन की नींद सो जाओ। मनोज ने झट से ही कार के अंदर घुस के कार का बैक गेट डाल दिया और उसने एकदम से गाड़ी को पीछे की तरफ चलाना शुरू कर दिया। लगभग 10-15 मिनट गाड़ी को ऐसे ही चलाने के बाद मनोज अपनी गाड़ी को एक जगह रोक देता है। उसकी पत्नी बहुत बुरी तरह डरी हुई है। वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। मनोज ने जैसे अपनी पत्नी के गले में वो पसीना देखा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। फिर मनोज ने अपनी पत्नी को पानी की बोतल दी और कहा कि तुम अपना मुंह धो लो और साथ ही साथ थोड़ा पानी पी भी लो। अब बाहर का नजारा ऐसा था कि मनोज की पत्नी उस कार से बाहर निकल के अपना मुंह तो नहीं धो सकती थी, इसलिए मनोज ने उस गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और उसकी पत्नी ने अपना मुंह धोते हुए थोड़ा सा पानी पी भी लिया। मनोज की पत्नी ने वही बोतल अपने पति को भी दी और जैसे ही मनोज ने अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और सिर बाहर निकाला तो वो डर गया। उसके हाथ से वो पानी की बोतल छूट गई। उसने देखा कि उसके सामने वही घर था और वही बूढ़ा उस घर के बाहर बैठा हुआ था। अचानक से वो बूढ़ा फिर से मनोज की तरफ देखता और कहता है, आओ, अंदर आओ ना, यहाँ बहुत सारी जगह है, आओ और आराम से सो जाओ। मनोज ये सारी की सारी चीजें देख के बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है और वो कितना भी गाड़ी को चला ले लेकिन उसके सामने वो घर आ ही जाएगा। जैसे मनोज की बीवी ये मंजर देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और एकाएक उस घर के बाहर बहुत सारे मुर्दे इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसको कह रहे थे कि आओ, अंदर आओ ना, यहाँ बहुत सारी जगह है, अंदर आओ और तुम भी हमारी तरह चैन की नींद सो जाओ, आओ ना। अब मनोज और उसकी घरवाली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी घरवाली बहुत जोरों से रोने लग जाती है, लेकिन मनोज समझता है कि उसे हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। वो अपनी गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही होती है। वो भगवान का नाम लेता है और अपनी गाड़ी को दोबारा से चालू करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी गाड़ी चालू होती है मनोज अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और वो इस जाल में बुरी तरह फंस भी चुका था। मनोज अपनी गाड़ी को वैसे ही चलाता रहता है और सोचता रहता है कि उसने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी उसको वो सजा मिल रही है। धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहे और गाड़ी चलते चलते एकाएक मनोज देखता है कि आसमान में हल्की सी लालिमा आ जाती है। मनोज समझ जाता है कि अब सुबह जल्दी आने ही वाली है और चारों तरफ सूरज की रोशनी फैलने ही वाली है। मनोज मन में कुछ सोचता है और अपनी गाड़ी को ऐसे ही चलाता रहता है। इस बीच मनोज उस घर की तरफ से बहुत बार गुजरता है। उसको समझ आ गया होता है कि वो किसी भी रास्ते को फॉलो करता है तो वो घर आ ही जाता है, जैसे कि वो कोई एक जाल हो। धीरे धीरे आसमान साफ होने लगता है और चारों तरफ रोशनी फैलती है और एकाएक जैसे ही मनोज आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि उसे वही टॉर्च की रोशनी दोबारा दिखती है। वो रोशनी जो उस बूढ़े एक किसान की तरफ से दिख रही थी। वो उस किसान के पास फिर से जाता है और गाड़ी रोक देता है। जैसे ही वो किसान मनोज और उसकी घरवाली को देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ, अपना रास्ता फिर से भटक गए। इस पे मनोज बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। किसान सारी की सारी सिचुएशन को समझते हुए अपने घर की तरफ भागता है और अपने घर से एक पानी का गिलास लेके आता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी लेके आता है। किसान और उसकी पत्नी मनोज को अपने घर की तरफ ले जाते हैं और दोनों मनोज और उसकी घरवाली को कहते हैं कि तुम अंदर आओ और थोड़ा सा आराम कर लो। मनोज और उसकी घरवाली थोड़ा सा अंदर जाते हैं और उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, इसीलिए वो किसान और उसकी घरवाली उन दोनों को सांत्वना देती है। इसके बाद किसान उनको बताता है कि तुम शायद उस छलावे का शिकार हो गए हो। वो छलावा जिसमें अगर कोई जाता है तो वापस नहीं आ पाता। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी कि तुम बच गए। वो तीसरा रास्ता है ही नहीं, असल में वो एक छलावा है। शायद तुम्हें भी वो रास्ता मिल गया हो जिसकी वजह से तुम भटक गए थे, लेकिन तुम में हिम्मत थी, तुम उस घर के अंदर नहीं गए और उस बाबा की बातों में नहीं आए।
अगर तुम उस घर के अंदर चले जाते तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाते, क्योंकि वो घर नहीं एक मरघट है और वो बाबा उस मरघट का चौकीदार है। भगवान की कृपा है कि तुम बच गए और तुम सही सलामत वापस आ गए। थोड़ा सा आराम कर लो, दिन को जब धूप और तेज हो जाएगी तब तुम यहां से निकल जाना, और तुम डरो मत, दिन के समय वो छलावा तुम्हें कभी दिख ही नहीं सकता। उस बूढ़े किसान की ये बातें सुनने के बाद मनोज और उसकी घरवाली थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं और दिन की रोशनी में वहां से चलने लगते हैं। चलते चलते मनोज को वही रास्ता दिख रहा होता है। वो सोचता है कहीं मुझे वो घर और वो छलावा ना दिख जाए, लेकिन वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता रहता है। उस बूढ़े किसान के कहे अनुसार लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे उसे मेन हाईवे मिल जाता है। मेन हाईवे देखते ही मनोज की सांसों में सांस आ जाती है। वो समझ जाता है कि वो अब सही रास्ते पे पहुंच चुका है। लेकिन मनोज ये भी समझ चुका था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। वो उसी समय अपनी जयपुर की सारी मीटिंग्स कैंसिल करके जयपुर ट्रिप को ही कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कुछ ही घंटों में वो अपने घर पहुंच जाता है। बड़ी मुश्किल से वो उस रात से निकल पाता है और अपनी जिंदगी और अपनी घरवाली की जिंदगी को बचा पाता है। दोस्तों, कहानी तो ये आपको नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि एक छोटी सी गलती या फिर एक छोटे से फैसले के कारण इंसान की जिंदगी कैसे दांव पे लग जाती है। इस कहानी के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हो सके तो कभी भी रात में कोई ट्रिप प्लान ना कीजिए, और अगर आपको रात हो भी जाती है तो एक ऐसा रास्ता फॉलो कीजिए जो आपको अच्छे से पता हो। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए साथ ही साथ इस पे कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट के थ्रू आप अपने फीडबैक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम उन कहानियों को इस चैनल पे ला सके। इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पे आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं। अगर आपको भी इस चैनल में आने वाली हॉन्टेड स्टोरीज अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपने ऐसे दोस्तों के साथ इन स्टोरीज को शेयर कीजिए जिनको भूतिया कहानियां सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई रात एक नई कहानी के साथ।